नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की इवेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इसरो के द्वारा कुछ ही दिन पहले एक चंद्रयान जो 3 मिशन था वो लॉन्च किया गया था। अब इसरो प्लानिंग कर रहा है आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि आपका मिशन सन की स्टडी के बारे में होगा। ये आपका इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये जो एक सैटेलाइट है वो भेजी जाएगी और ये सन की जो आउटर स्पेस है, उसका जो आउटर की लेयर्स हैं, जैसे कि फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, इन सब लेयर्स की स्टडी की जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आदित्य L1 इज द सैटेलाइट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द अर्थ। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मिशन है ये सन की स्टडी के लिए है और ये लॉन्च किया जाएगा आपका बाय द PSLV XL लॉन्च व्हीकल। कई तरह के इसरो के पास लॉन्च व्हीकल हैं, उनमें से एक आपका PSLV XL लॉन्च व्हीकल है। द स्पेसक्राफ्ट शैल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट L1। अब ये लैग्रेंज पॉइंट L1 क्या होता है? देखिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है L1 मेंशन किया गया है, इसको लैग्रेंज L1 पॉइंट कहा जाता है। नॉर्मली होगा क्या, कोई भी अगर मिशन है, अगर हम सन की स्टडी के लिए भेजते हैं, तो जैसे वो मिशन अगर अर्थ के काफ़ी नज़दीक होगा, तो अगर मान लीजिए आपका जिस टाइम पे सन जो होता है उसको कवर कर लिया जाता है मून के द्वारा, मतलब कि सोलर एक्लिप्स होता है, उस टाइम पर वो जो मिशन है सन को देख नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये जो आपका मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, वो L1 ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो स्टेशन होगा और यहाँ से वो जो सन है उसको ऑब्जर्व करेगा, ताकि चाहे आपका सोलर एक्लिप्स हो, किसी भी केस में वो कॉन्टिन्यूसली जो है उस सन की जो ऑब्जर्व है वो कर पाए। ये जो आपका लैग्रेंज पॉइंट 1 जो आपका है, ये अर्थ से लगभग, मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो लगभग आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ होता है। जैसा कि इस इमेज में नजर भी आ रहा है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट हैज द मेजर एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और एक्लिप्सेस। मतलब कि कभी भी कोई एक्लिप्स होती हैं तो ऐसा उस केस में भी क्या है, सैटेलाइट कॉन्टिन्यूसली सन को देख सकती है, क्योंकि इसके बीच में मून नहीं आएगा। अगर देखेंगे आप, मून का जो पाथ है वो L1 पॉइंट से पहले ही है, तो ये जो सैटेलाइट होगी आपकी L1 पॉइंट पे होगी, तो मून इसके बीच में नहीं आएगा और कॉन्टिन्यूसली सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दिस विल प्रोवाइड अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्विंग सन सोलर एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द स्पेस वेदर इन द रियल टाइम। द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स। इस सैटेलाइट के अंदर या फिर स्पेसक्राफ्ट के अंदर आपके 7 पेलोड्स होंगे, जो कि क्या ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपने सन के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ये आपकी सन की डिफरेंट लेयर्स है, और कोरोना, ये सब आपकी सन की लेयर्स हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उन सभी चीजों को डिटेक्ट किया जाएगा इस आदित्य L1 जो आपका मिशन होगा उसके थ्रू। आगे अगर बात करें, यूजिंग द स्पेशल वेंटेज पॉइंट L1, 4 पेलोड्स डायरेक्टली व्यू द सन and remaining 3 payloads carry out in situ studies of the particles and the fields in the Lagrange range। तो मतलब कि जो जो चार आपके पेलोड्स हैं, उसमें से एक पेलोड क्या करेगा, डायरेक्टली सन के ऊपर नजर रखेगा, और बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं वो जो पार्टिकल्स जो सन की तरफ से आ रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो बन रही है, उन सब की स्टडी जो है वो करेगा आपका ये स्पेसक्राफ्ट। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द L1, और इसके अलावा आदित्य L1 के जो अदर ऑब्जेक्टिव है क्या है, विल बी टू अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स फॉर द स्पेस वेदर, कि स्पेस का जो वेदर है वो किस तरह का बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है, किस तरह से बना है। डायनामिक्स ऑफ द सोलर विंड्स। अब सोलर विंड्स आपने देखा होगा, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स के बारे में आपने सुना होगा। हर कुछ टाइम के बाद सन से कई तरह की सोलर विंड्स जो हैं और सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो रिलीज होती हैं, उनके बारे में, उनकी स्टडी करने में ये L1 हेल्प करेगा। एंड आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस एंड दैट अकर ऑफ द मल्टीपल लेयर्स, क्रोमोस्फेयर, बेस, एक्सटेंडेड कोरोना, ये जो सब लेयर्स हैं इनके बारे में स्टडी, और ये जो इवेंट्स होती हैं सोलर फ्लेयर्स की, सोलर विंड्स की, उनके बारे में उनको स्टडी करना कि कब कब ये होती हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू दी सोलर इरप्टिव इवेंट्स। और इन सब चीज़ों से जो भी आपकी सोलर इरप्टिव इवेंट्स होती हैं, मतलब कि सन से जो जो चीज़ें निकलती हैं, उनके बारे में हमें जो नॉलेज है वो मिल पाएगी। तो ये काफ़ी एम्बिशियस मिशन है जो कि इसरो का है, और ये करंट अफेयर में क्यों है, क्योंकि बहुत जल्द जो आपका इसरो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। अभी ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है और ये जो पेलोड्स हैं,
ये इसरो के श्रीहरिकोटा जो स्पेस स्टेशन है वहां पर जो है पहुंचा दिए गए हैं और बहुत जल्द ही जो इसरो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि करंट अफेयर की जो और भी इवेंट्स है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। सो आगे देखते हैं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि गोला क्लासेस की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें स्टेट पीसीएस की एग्जाम जो है वो करवाए जाते हैं। आप हमारी साइट पर जाकर इन कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स के जो पीसीएस है वो एग्जाम करवाए जा रहे हैं। ये जो हमारे प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस हैं ये रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो आप इन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।